कुतुबशाही। दक्कन की सबसे अहम और जुनूबी हिंद की तारीख का यह सबसे अहम हिस्सा है जिसे हम कुतुबशाही कहते हैं। कुतुबशाही दौरे हुकूमत जो रहा तकरीबन 1512 से ये शुरू होता है। तो चलिए हम पिछले इसमें काकतीयास को देखे थे जुनूबी हिंद में। अब ये जुनूबी हिंद की तारीख का सबसे अहम हिस्सा है, ये होता है जुनूब में, जुनूबी हिंद कहलाता है ये। तो देखते हैं कि कौन से हालात वाक़यात थे जब ये कुतुबशाही सल्तनत वजूद में आई। तो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि 1323 में काकतीय सल्तनत का खात्मा हुआ था। सलातीन दिल्ली के 5वें हमले में प्रतापरुद्र दुर्गम को मोहम्मद बिन तुगलक कैद करके या गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है। शर्मिंदगी के बाद वो नर्मदा नदी में कूद के जान दे देता है यहाँ काकतीय सल्तनत खत्म हो गई थी। लेकिन एक सवाल ये है कि जब 1323 में काकतीय खत्म हो गई तो शुरू हुई कुतुबशाही 1512 में। तो बीच का अरसा कहाँ था? बीच के अरसे में हिंदुस्तान के इस इलाके में क्या चला? 1323 से 1500 तक क्या चला, पहले हम वो देखते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो जरा सा इसको देख लीजिए एक नजर कि हुआ क्या जब काकतीय सल्तनत खत्म हो गई। काकतीय सल्तनत खत्म होने के बाद जनूबी हिंद में एक अहम सल्तनत कायम हुई जिसे हम कहते हैं बहमनी सल्तनत। मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में यहाँ पर दो नई सल्तनतें वजूद में आ रही थी, विजयनगर और बहमनी। तो ये थी बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत कब कायम हुई? 1347। 1323 में प्रतापरुद्र मर गया। 1347 में इसी इलाके में नई सल्तनत कायम हुई जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। इसका बानी या इसको शुरू करने वाला था हुसैन गंगू बहमनी। हुसैन गंगू बहमनी। आप लोग सोच रहे होंगे सार बोले कुतुबशाही, पढ़ा रे बहमनी, हिस्सा क्या है? तो जब तक बहमनी को नहीं समझेंगे कुतुबशाही समझ में नहीं आती। कुतुबशाही सल्तनत इसी बहमनी सल्तनत के खंडरात से वजूद में आई है या इसी बहमनी सल्तनत के खात्मे के बाद वजूद में आने वाली सल्तनत है। तो हुआ क्या इस दौर में कुतुबशाही जो है ना ये एक्चुअली हिंदुस्तानी नहीं होते, ये है ईरान यानी कि वस्त एशिया का जो इलाका है ईरान, जुनूबी ईरान के इलाके हमदान के लोग हैं। कहां के हैं? हमदान के लोग हैं। इसके पीछे एक तारीख है हिंदुस्तान आने की। अब पहले अब क्या समझ में आया? बहमनी सल्तनत की इब्तिदा बगदाद में, इसको नजर में रखिए। अब इसके बाद फिर यहाँ पर लेकर आता हूं आपको कि कुतुबशाही किस तरह पहले बहमनी को आए, बहमनी को आने के बाद फिर कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद पड़ी या कुतुबशाही सल्तनत खाली हुई। तो हुआ क्या? वस्त एशिया का इलाका है हमदान। हमदान में आमतौर पर कदीम तारीख में होता ये है कि लोगों के पास 2 या 3 ही पेशे होते हैं। एक होता ज़िराअत और दूसरा होता है जो चरवाहे होते हैं वो मवेशी पालन करते हैं। तो कुतुबशाहियों का भी जो पेशा था वो मवेशी पालन था, यानी कि वो लोग चरवाहे थे, वो बकरियां चराते थे। बकरियां बोलो या मेंढियां बोलो। तो उस दौर में ईरान के उस इलाके में 2 गुरोह थे या 2 इलाके थे। एक था कुरकुनेल, ये थे कुतुबशाही, और एक थे अर्गनेल। तो कुतुब जो काले बकरियां चलाते हैं, जो काले भेड़ चलाते हैं, उनको कहेंगे हम कुरकुनेल। एक काले भेड़ वाले, एक सफेद बकरियां वाले, दोनों चरागाहों में बकरियां चराते थे। लेकिन हुआ ये चरागाहों में चारा खत्म होने लगा, दोनों एक दूसरे से आपस में बरसरे पैकर हो गए, लड़ने लगे। तो एक माहिदा तय पाया भाई कि एक जंग होगी, जंग के बाद जो हार जाएगा उन्हें इलाका छोड़ के चले जाएंगे। जंग में जो हार जाएगा वो ये हमदान के इलाके को छोड़ के चला जाएंगे, क्योंकि चरागाहें कम हो रही है, मवेशियों को खाने के लिए दोनों ने चला। तो ये जंग हुई, जंग के बाद हुआ ये कि ये कुरकुनेल जो थे वो हार गए, यानी काली बकरी चराने वाले हार गए। वहां से लोग निकल गए। कहां से निकल गए? ईरान से निकलकर, हमदान से निकलकर पहले कहां गए? नॉर्थ इंडिया में गए। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में कौन है? नॉर्थ इंडिया में हमारे पास है
मुगल, इब्तिदाई मुगल चल रहे थे। तो देखे क्या भाई, ऊपर तो मुगल थे, लिहाजा यहाँ से बेहतर है जब नीचे की तरफ हम आएंगे। जब नीचे की तरफ आप लोग देखते हैं तो इस इलाके में बताया था कि बहमनी सल्तनत है। बहमन जो है वो ईरानी है, यानी कि इसी तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। लिहाजा ये लोग क्या करें, बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ बहमनी सल्तनत में आए, घोड़ों की तिजारत के गर्ज से। इस गर्ज से, घोड़ों की तिजारत के गर्ज से। तो सबसे पहले कौन आए, मतलब सुल्तान कुली कुतुब, उसके वालिदैन, चाचा वगैरह सबका सब पूरा का पूरा उधर का जो उनका कबीला था मिलके यहाँ आए। बहमनी सल्तनत में उस वक्त थे मोहम्मद शाह सुवम। बहमनी सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह है ये मोहम्मद शाह सुवम का दौर यहाँ पर चल रहा था। तो वहां पर छोटी नौकरियां की तरक्की करते हुए एक दौर आया कि सुल्तान कुली कुतुब जो है वो मोहम्मद शाह का बॉडीगार्ड बन गया। एतमाद हासिल कर लिया मोहम्मद शाह सुवम का। एतमाद हासिल करने के बाद मोहम्मद शाह सुवम ने सुल्तान कुतुब को दक्कन के इलाके का या गोलकोंडे का गवर्नर बना के भेजा। तो आप लोगों को लिंक मिल गई कि बहमनी से किस तरह कुतुब शाही पैदा हो, यानी कि पहले काकतिया से, उसके बाद बहमनी, अब उसके बाद हो गया कुतुब शाही शुरू होने वाले। तो हुआ क्या, सुल्तान कुली कुतुब को गवर्नर बना के गोलकोंडे का भेज देता है। कब, 1530 ईस्वी में ये भेज देता है। यहाँ आके गोलकोंडे का गवर्नर बन जाता है, गोलकोंडे पे हुकूमत करता है। लेकिन होता क्या, मोहम्मद शाह सुवम के इंतकाल के बाद, इधर बहमनी सल्तनत में महमूद दावा के इंतकाल के बाद बहमनी सल्तनत कमजोर हो जाती है। बहमनी सल्तनत कमजोर होने के बाद जब मोहम्मद शाह चहारुम का दौर आता है, आखिरी फरमान हुआ बहमनी सल्तनत का कौन, मोहम्मद शाह चहारुम। मोहम्मद शाह चहारुम के दौर में बहमनी सल्तनत के जितने बाजगुजार थे या जितने तरफदार थे वो अपनी अपनी आजादी का ऐलान करते हैं। उस ऐलान की वजह से बहमनी सल्तनत जो थी 5 टुकड़ों में मुनक़सिम हो जाती है। कितने टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में मुनक़सिम हो जाती है, यानी कि पांचों के पांचों जो है वो अपनी अपनी आजादी का ऐलान कर लेते हैं। वो बहमनी सल्तनत का जो टुकड़े हुए वो देखिए 5 टुकड़े, बीदर, बीजापुर, बरार, अहमदनगर और 5वीं है हमारी गोलकोंडा की सल्तनत। तो इस तरह ये बहमनी सल्तनत के खंडरों पे कौन आबाद हो गए, ये 5 के 5 सल्तनतें यहाँ पर आबाद हो गई। उसी में से एक हमारी सल्तनत है, या एक हमारा टॉपिक है आज का, कुतुब शाही। कुतुब शाही सल्तनत इसी में से एक है। तो ये चीज के लिंक कि किस तरह कुतुब शाही ईरान से निकल के जनूबी हिंद में आए, जनूबी हिंद से बहमनी सल्तनत में आए, फिर बहमनी सल्तनत से एक आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत बनाए। तो ये वाकया ये होगा गोलकोंडा सल्तनत का क़याम। तो जैसे ही मोहम्मद शाह चहारुम का इंतकाल हुआ, उसके बाद 1512 में वो जुज़वी तौर पर बादशाह थे। 1518 में मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए। एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे गोलकोंडे की रियासत या कुतुब शाही सल्तनत कहा गया। कि तो गोलकोंडे की रियासत कायम हो गई। उसका पहला बादशाह था सुल्तान कुली कुतुब। कौन था, सुल्तान कुली कुतुब, जो 1512 से गवर्नर ही शुरू करा था, लेकिन आजाद खुद मुख्तार बादशाह हुआ 1518 में। ये 1543 तक हुकूमत करते रहा। अब जब यह बादशाह बना, सुल्तान कुली कुतुब जब बादशाह बना तो उसकी उम्र थी 67 साल। कितने साल की उम्र में, 67 साल। हमारे पास मरने की उम्र है, लेकिन सुल्तान कुली जो है वो बादशाह बने 67 साल की उम्र में। इनके अब्बा का नाम था शेर कुली। क्या नाम था, शेर कुली। तो ये गोलकोंडा रियासत के बानी थे और गोलकोंडा या कुतुब शाही सल्तनत के बानी 67 साल की उम्र में बादशाह बन गए। तो वो कौन से जराए हैं या वो कौन से माखजात है जिससे हमें पता चलता है कि ये मालूमात हैं। तो ये है आपकी
कुतुब शाही सल्तनत, जो 1512 से 1687 तक चली, यानी कि तकरीबन 150 साल तक चली। हिंदुस्तान की तारीख की ये पहली सेकुलर ममलिकत है। इससे पहले जितनी भी ममलिकतें आई वो मजहबी हुआ करती थी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, इस तरह। लेकिन ये एक ऐसी ममलिकत है जनूबी हिंद में जो कि पूरी तरह सेकुलर ममलिकत थी। तो देखते हैं कि हम कौन से शवाहिद है जिससे हमें पता चलता है। तो पहला देखिए, गाजीनगर का कस्बा। कौन सा कस्बा? गाजीनगर का कस्बा, जिसे इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। आशुर खाने के और दारुशफा का कस्बा, जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। ये कस्बे बयान करते हैं इनकी तारीख को और इनके नज़्म व नक्श को। उसके बाद चूंकि कुतुबशाही खानदान के लोगों ने तेलुगु की बहुत ज्यादा सरपरस्ती की, तो इनके दरबार में कई एक इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दरबार में बेहतरीन तेलुगु शायर थे। उसमें से एक था अड्डंगी गंगाधर कवि, उन्हें लिखा ताप्ती पाक्यम। इसमें कुतुबशाही सल्तनत के नज़्म व नक्श के बारे में है। पनगाटी तेलंगाना यायाती चरित्रा लिखा है। इसी तरह कई एक उर्दू शायर भी थे, जैसा है फेरोज अलीपुरसी। फेरोज ने तस्वीरनामा लिखा, अलीपुरसी ने नसरनामा कुतुबशाही सल्तनत। तो इस तरह ये माखज़ात है जो हमें कुतुबशाही सल्तनत का पूरा ब्यौरा देते हैं कि कौन बादशाह थे, इनका शिजरा क्या था। शिजरा एक बार हम देख लेते हैं। तो जब कुतुबशाही खानदान के शिजरे की तरफ आप लोग आते हैं तो देखिए कि इनका शिजरा कैसा था, कि वो कौन कौन बादशाह थे। तो नॉर्मली हैदराबाद में मुकाम में 7 गुंबद, जिसे हम कई बार गए भी हैं, देखे हैं। तो 7 गुंबद की वजह ये है कि वहां 7 मकबरे हैं और कुतुबशाही खानदान, इसलिए 7 बादशाह गुजरे हैं कुतुबशाही खानदान में। कितने बादशाह गुजरे? 7। कौन कौन गुजरे 7? अब देख लीजिए। पहला सुल्तान कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब। इसके बाद जमशीद कुतुब। इसके बाद इब्राहिम कुतुब, मोहम्मद कुली। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद कुली। 6वां अब्दुल्ला। 7वां अबुल हसन तानाशाह। ये है 7 बादशाह। लेकिन इसमें 8 होते मेरे हिसाब से। आपको तारीख में 7 बताया जाता, लेकिन होता ये कि यहां पर देखिए, और से आप लोग समझिए, यहां जमशीद कुली के बाद 7 महीने के लिए 4 साल का बच्चा बादशाह बनता है। जमशीद कुली और इब्राहिम कुली के बीच में एक आते साहब सुभान कुली। कौन से कुली? सुभान कुली, जो कि माइनर रहते। इनकी उम्र सिर्फ 4 साल रहती, 7 महीने तक इन हुकूमत करते। चूंकि ये माइनर है, इसलिए मोरखिन इनको बादशाहों की फहरिस्त में नहीं लेते। अगर फहरिस्त में लिया जाए तो कितने बादशाह हो गए? ये 8 हो गए। लेकिन चूंकि बच्चा था छोटा और उसके बाद इसका इंतकाल हो जाता है, मारा जाता है, इसलिए हम गिनेंगे कितने? 7 बादशाह। तो ये 7 हो गए। पहला सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क, जमशीद कुली कुतुब, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब वगैरह, पूरे के पूरे 7 बादशाह गुजरे। तो चलिए देखते हैं पहला बादशाह या पहला बानी। जैसा कि हम बताया आप लोगों को, ये लोग ईरान से आए थे, शिया थे। तो अब देखते हैं कि पहला बादशाह कब से कब तक हुकूमत करा, क्या क्या इन्हें अपने दौरे हुकूमत में करता रहा। तो सबसे पहले 67 साल की उम्र में ये बादशाह बने कि कोई इनको गवर्नर दिया था, मोहम्मद शाह सूफम। के बाद हुआ क्या, इनकी जो सरहदात थी वो थी कोहिर से वरंगल तक। कहां से कहां तक? कोहिर से वरंगल तक। फिर वरंगल के आगे एक दूसरी सल्तनत थी, काकतिया तो खत्म हो गई थी, उस सल्तनत को हम कहेंगे गजपति सल्तनत। कौन सी? गजपति सल्तनत। अब इनके साथ अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं, इनके साथ देखते हैं कि इनके हमअसर बादशाह कौन थे, तो हमें पता चलता है कि आसपास में कौन। जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो नॉर्थ में
ऊपर की जानिब अगर देख लेते हैं इधर, तो यहाँ है मुगल। ऊपर कौन है? मुगल। मुगल में है बाबर और हुमायूं। सुल्तान कुली कुतुब के हमअसर कौन है? बाबर और हुमायूं। इधर आप देखते हैं तो विजयनगर में श्री कृष्ण देवराय, और उड़ीसा की कटक के साहिल के अगर आप देखते हैं तो शाताब खान, यहाँ पर गजपति बादशाह है या उनका बाजगुजार है जो इनके हमअसर है। तो कौन कौन हमअसर है? पहले ऊपर की तरफ बाबर, नीचे की तरफ शाताब खान, और नीचे विजयनगर में श्री कृष्ण देवराय, इनके हमअसर है। तो हुआ क्या, इनको अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले इन्होंने विजयनगर पर हमले किए। विजयनगर के कई इलाकों पर कब्जा किया, जैसे अनंतपुर, कड़पा के कुछ इलाके, पेनुगोंडा के इलाके, कोडावीडू के कुछ इलाके हासिल किए। लेकिन 1517 में फिर से विजयनगर के हमले में 1517 में गोनी की जंग में विजयनगर ने वो इलाके वापिस ले लिए। क्या हुआ था? सुल्तान कुली कुतुब ने जो इलाके विजयनगर से जीते थे, फिर विजयनगर वालों ने जंग में वो इलाके हासिल कर लिए। इसके साथ साथ बीजापुर के जी इस्माइल आदिल शाह थे सुल्तान, उनको हरा के बीजापुर के इलाकों में फतेह किए। उसके बाद शाताब खान को हराकर गजपति के इलाकों को फतह किया। इस तरह अपनी हुकूमत को बढ़ाते गए, बढ़ाते इधर कटक उड़ीसा का साहिल, इधर विजयनगर के कुछ इलाके, हमारा का पूरा आंध्र, तेलंगाना, रायलसीमा, ये पूरा का पूरा कुतुब शाहियों के इलाके में आ गए। इसके बाद हुआ क्या, चूंकि कई इलाके फतेह कर लिए थे, तो अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थी जो बना के गए। तो इन्होंने बनाया पहले गोलकोंडे में 2 मीनार की मस्जिद। क्या बनाए? गोलकोंडे में 2 मीनार की मस्जिद। ये 2 मीनार की मस्जिद से ही 4 मीनार का तस्वुर भर कर आया। वो 2 मीनार देख के ही बाद में फिर 4 मीनार बना गया। तो क्या बनाए लोग? 2 मीनार की मस्जिद। इसके बाद चूंकि एक बेहतरीन जंगजू था, एक सिपा सालार था, इसीलिए हारून खां शेरवानी जो बहुत बड़े मौर्य है, उन्होंने लिखा कि एक हमा जहती शख्सियत थी, एक अजीम शख्सियत थी। कौन? सुल्तान कुतुब शाह। इनको मोहम्मद शाह सुवम ने कुतुबुल मुल्क के खिताब से नवाजा। आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि खुले कुतुबुल मुल्क को कुतुबुल मुल्क का खिताब किसने दिया? तो किसने दिया? मोहम्मद शाह सुवम ने दिया। इसके अलावा इनके 2 अजीम कमांडर थे, एक था मुरारी देव और दूसरा थे हैदर मलिक। मैं भी पहले बोला कि हिंदुस्तान की पहली सेकुलर रियासत या सेकुलर सल्तनत थी कि यहाँ पर तमाम हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के साथ एक साथ शुरू किया जाता है। इसलिए इनका जो सबसे अजीम कमांडर था वो था मुरारी देव, जिसने कर्नूल की मंदिर पर हमला करके वहां से बहुत सारा सोना चांदी लूट कर इनके लिए लाया। तो उसके बाद हैदर मलिक भी इनका एक अजीम कमांडर था, जिसने कई एक मनादिर को लूटा, उसके मूर्तियों को पिघलाकर उससे हथियार भी बनवाया। अब देखिए वो कौन से अल्काब थे या कौन से खिताबात थे जो इन्हें दिए गए। बड़े मियां कुतुबुल मुल्क नवाज खान के 3 खिताबात सुल्तान कुली कुतुब को अता किए गए थे। इसके बाद हुआ ये कि भाई 60 साल में बादशाह बने। बादशाह बनने के बाद 90 साल तक हुक्मरानी करे। इनकी 6 औलादें थी। कितनी औलादें थी? 6 औलादें थी। सब इंतजार में थी कि अब्बा कब मरे तो अपन कब बादशाह बनेंगे, लेकिन वालिद साहब का इंतकाल हो ही नहीं रहा था। इसीलिए जमशीद कुली ने, किसने? जमशीद कुली ने 1543 में जब वालिद सुल्तान कुली नमाज पढ़ रहे थे जामे मस्जिद में, तो वहां पर अपने अब्बा का कत्ल करवा देता मीर मोहम्मद के हाथों। मीर मोहम्मद हमता अपना आदमी रहता, उसके हाथों कब तक बुढ़ा जीता मैं बादशाह तो बन नहीं सकता हूं, बल्कि तीसरा बेटा रहता इनका ये जमशीद, अपने वालिद को मरवा देता। यहां से खत्म हो जाते हैं सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क। पहला बादशाह खत्म हो गया। इसके बाद आता है जमशीद का दौर। जमशीद ने तकरीबन 7 साल तक हुकूमत की। ये तारीख का जुनूबी हिंद की तारीख का पहला हुक्मरान है
जिसने सल्तनत के लिए अपने वालिद का इंतकाल किया। किसका है? जुनूबी हिंद का। लेकिन एक बात रखिए, याद रखिए, ये हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान नहीं है जिसने सल्तनत के लिए अपने बाप को मारा। इससे पहले भी हुए हैं तारीख में। हरियाणा का खानदान का बादशाह था अजात शत्रु। अजात शत्रु जिसने अपने वालिद बिंबिसार का कत्ल किया था। बिंबिसार का कत्ल किया था। तो याद रखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई अपने बाप को मार के बादशाह बनने वाला है तो कौन है? अजातशत्रु। जुनूबी हिंद में अपने बाप को मार के बादशाह बनने वाला है तो कौन है? जमशीद कुली। तो यहां से जमशीद कुली का दौर शुरू होता है। इसके बाद इसका दौर है 1543 से 1550 तक। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।